अगर आपको भी प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम प्रोग्राम की प्रेफरेंस फिलिंग के अंदर, तो यहाँ पे आपको आज सॉल्यूशन मिलने वाला है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आपकी आज मदद की जाएगी आपको प्रेफरेंस फिलिंग करवाने में। प्रॉपर जितने कॉलेज आपके होने वाले हैं, चाहे 50 हो 60 हो, हर एक कॉलेज को आपको यहाँ पे रैंक करके बताने वाला हूँ कि कहाँ पे आपको कौन सा कॉलेज फिल करना है। नॉर्थ कैंपस हो गया, साउथ कैंपस हो गया, ऑफ कैंपस हो गया, हर एक कॉलेज आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले बात यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि किसी को भी आपको पे नहीं करना अगर यहाँ पे आप कॉमर्स स्टूडेंट हो। तो आज यहाँ पे हम बात करेंगे आपके दो कोर्सेज की, पहला आपका बीकॉम ऑनर्स आपका और दूसरा यहाँ पे आपका बीकॉम प्रोग्राम, जिसकी डिमांड डीयू के अंदर बहुत ज्यादा होती है। सो मेक श्योर करना है कि आपको इसको अच्छे से प्रेफरेंस को यहाँ पे फिल करना है। और साथ ही हम बात करेंगे यहाँ पे आपके कि हर एक कॉलेज के अंदर आखिर लास्ट जन के अंदर कितना फर्स्ट राउंड के अंदर कट ऑफ गया था, ताकि आपको आइडिया रहे यहाँ पे कि हाँ भाई फर्स्ट राउंड के अंदर मेरा इतना स्कोर है तो मुझे कॉलेज अलॉट हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पे कोई भी डाउट रहता है आप काउंसलिंग से रिलेटेड, तो ये नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, इस नंबर को आप सेव कर लो। फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी हेल्प की जाएगी और यहाँ पे जो प्रेफरेंस भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताया जा रहा है, तो हेल्प भी आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट की जाएगी। इस नंबर पे आपको ड्यू लिख के भेजना है या फिर यहाँ पे आप इस नंबर पे डाउट जो है ये लिख के भेज सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे इस डाउट को आपको सॉल्व किया जाएगा। मेक श्योर करना है कि यहाँ पे चैनल सब्सक्राइब करना है एंड इस वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि यहाँ पे आज से प्रेफरेंस फिलिंग की वीडियो आपकी स्टार्ट हो चुकी है। अभी आपके पास ये वीडियो आ गई, शाम को हो सकता है कि आपके पास 2 और वीडियो आ जाए प्रेफरेंस को लेकर के, तो अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दो, क्योंकि यहाँ पे इस चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए प्रेफरेंस फिलिंग की वीडियो आने वाली है। सो मेक श्योर करना है कि यहाँ पे वीडियो को लाइक करना है और यहाँ पे साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना है। And this CUET information and guidance series is presented by Amity Universities, one of India's leading university, and globally भी ये आपका रैंक करता है टॉप 3% यूनिवर्सिटीज में। एंड साथ ही आपको ध्यान रखना है, आज हम बात करेंगे आपकी बीकॉम ऑनर्स और यहाँ पे आपकी बीकॉम प्रोग्राम की। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आपके बीकॉम ऑनर्स से, ठीक है। तो अब भाई फटाफट से यहाँ पे कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और अपना पोर्टल यहाँ पे खोल के रख लो यहाँ पे, ताकि साथ साथ में आप इसको फिल करो। और एक मेक श्योर करना है यहाँ पे फिल करने के बाद एक बार आप आपसे रीचेक भी कर लेना कि गलती से आपने, देखो एक सबसे बड़ी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं यहाँ पे वो ये करते हैं कि यहाँ पे एक बार फिल करने के बाद वो चेक नहीं करते। यहाँ पे गलती से हो सकता है कि नॉर्थ कैंपस में आपने कोई गलत कॉलेज यहाँ पे डाल दिया हो, तो वो आपको गलती नहीं करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं और बाद में बात करते हैं कट ऑफ के बारे में, ठीक है। अब देखो सबसे पहला यहाँ पे रहने वाला है आपके पास सबसे पहला सबका ड्रीम कॉलेज, जो कि रहेगा आपका यहाँ पे श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स आपका, ठीक है। अब ये जो कॉलेज है आपका सबका ड्रीम होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपके अच्छे के लिए, फायदे के लिए यहाँ पे आपको लोकेशन में डाल दिया कि कौन सा मेट्रो स्टेशन आपके पास पड़ेगा, ताकि आपको आइडिया रहे, ठीक है भाई मुझे इसके आसपास फ्लैट देखना है। अगर आप दिल्ली के बाहर के आ रहे हो तो आपको देखने में आसानी होगी, ठीक है। मैंने एरिया डाल दिया ताकि आपको पता चले हाँ भाई ये मेरे घर के पास है कि नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे ऊपर नीचे कर सकते हो 1-2 आपके कॉलेज लाइन को, ठीक है। एंड ये आपको पड़ता है मेट्रो लाइन की येलो लाइन पे, ठीक है। अब ये जो कॉलेज है आपका ये डाल दिया आपने, और जब बात करेंगे इसके लास्ट ईयर की ना, तो यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स के लिए लास्ट ईयर आपका जो फर्स्ट राउंड के अंदर इसका जो आपका यहाँ पे एडमिशन क्लोज हुआ था वो हुआ था 917 आपका, ठीक है, 917 पे। ये आपको ध्यान रखना है 917 पे फर्स्ट राउंड के अंदर लास्ट ईयर एडमिशन क्लोज हो गया था। अब सेकंड नंबर पे जो आपको रखना है यहाँ पे, इसमें ना 2 बच्चे यहाँ पे वो करते हैं, अपने हिसाब से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। पहला रहने वाला है आपका हिंदू, कई बच्चे यहाँ पे हिंदू को ऊपर रखते हैं सेकंड के लिए, लेकिन कई बच्चे यहाँ पे सेकंड पे रख देते हैं आपका हंसराज। तो ये आपके ऊपर चॉइस होने वाला है कि आप क्या रखने वाले हो, ये टोटली आपके ऊपर होने वाला है। बाकी आप हिंदू भी रख सकते हैं यहाँ पे, हंसराज भी रख सकते हैं, क्योंकि हर इसके लिए यहाँ पे, क्योंकि हिंदू यहाँ पे जितने भी आपके ह्यूमैनिटीज कोर्स है उसके लिए टॉप पे आता है। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स हो गया, हिस्ट्री ऑनर्स हो गया, एंड साथ ही यहाँ पे जो हंसराज है वो कॉमर्स के लिए यहाँ पे अच्छा माना जाता है, तो इसको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये आप पे डिपेंड करता है क्या रखने वाले। बाकी मेरे हिसाब से हिंदू आएगा, फिर यहाँ पे 4th नंबर पे आपका हंसराज। अब ये जो कॉलेज है ना आपका LSR, ये जो भी ये गर्ल्स कॉलेज, पहली बात तो ठीक है, ये गर्ल्स कॉलेज जी लिख दिया मैंने यहाँ पे आपका। तो जितने भी यहाँ पे गर्ल्स आप देख रहे हैं इस वीडियो को, आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपको पता ही होगा कि सब बच्चे का ड्रीम होता है यहाँ पे, ठीक है। कई बच्चे नॉर्थ कैंपस छोड़ देते हैं। अब ये वाला कॉलेज है, ये आपको नॉर्थ कैंपस में नहीं आता, ये आपका नॉर्थ कैंपस में नहीं आता, ये आता है आपको यहाँ पे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आपको लाजपत नगर या फिर मूलचंद, आपको साउथ कैंपस के आपके हटके कॉलेज ये वाला आपका, ठीक है। एंड ये आपको ध्यान रखना है कि ये कॉलेज देखिए सब बच्चे का ड्रीम होता है, क्योंकि ये आपका एक सिस्टर ब्रांड मान लो कि आपका जो जैसे आपको श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, वैसे ही आपके गर्ल्स के लिए यहाँ पे लेडी श्री राम कॉलेज आपको यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये टोटली आपको गर्ल्स के ऊपर है कि वो यहाँ पे इसको रखना चाहते हैं या फिर सिर्फ आपके यहाँ पे नॉर्थ कैंपस कॉलेज रखना चाहते हैं, ये टोटली आप पे डिपेंड करने वाला है। बाकी कट ऑफ की बात करूंगा तो लास्ट ईयर हिंदू के अंदर जो कट ऑफ गया था ये 912 पे क्लोज हुआ था, और यहाँ पे अगला जो कॉलेज था आपको LSR का, ये आपका 906 पे क्लोज हुआ था, 906 पे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब अगला जो रखने वाले हंसराज को, इसका यहाँ पे क्लोज हुआ था हंसराज का 901 पे फर्स्ट राउंड के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है, जितने भी कट ऑफ की बात कर रहा हूं ये बात कर रहा हूं आपके फर्स्ट राउंड की, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। अब देखो आगे बात करते हैं। अब इसके बाद जो आपको रखना है ना वो ये हो सकता है किरोड़ीमल कॉलेज नॉर्थ कैंपस के अंदर, ठीक है। इसका रहता है यहाँ पे आपका 897, ये रख सकते हैं आप यहाँ पे।
फिर यहाँ पे इसके बाद रख सकते हैं यहाँ पे आपका रामजस, ये आपका रहने वाला है। अब यहाँ पे भी एक कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, ठीक है, कि भैया रामजस ऊपर रखूं या वेंकी ऊपर रखूं। अब ये आपको ध्यान रखना कि आपके ऊपर चॉइस रहने वाला है। अब जो रामजस कॉलेज है, ठीक है, ये आता है आपको यहाँ पे नॉर्थ कैंपस के अंदर, मेन नॉर्थ कैंपस के अंदर। और जो यहाँ पे आपका जो जिसकी आप बात कर रहे हैं वेंकटेश्वर कॉलेज, ये आता है आपका साउथ कैंपस के अंदर, मेन साउथ कैंपस के अंदर। जैसे ही मेट्रो से नीचे उतरोगे सामने आपको वो कॉलेज दिखेगा। अब ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, अगर आप यहाँ पे एक आपका मैटर नहीं करता, ठीक है, और ज्यादा कट ऑफ डिफरेंस होता नहीं है रामजस, कई बार बैंक की कट ऑफ हाई जाती है और रामजस की कई बार यहाँ पे लो चली जाती है आपके कॉमर्स कोर्स के लिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बच्चे यहाँ पे आजकल समझदार हो गए और वो यहाँ पे नॉर्थ कैंपस के टैग की बजाय वो एक कॉलेज को यहाँ पे प्रायोरिटी देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपको ये चीज दिमाग में फिक्स है आपको नॉर्थ कैंपस करना है तो भाई आग बंद करके रामजस चले जाओ। लेकिन अगर आपका ये कि नहीं मुझे एक अच्छे कॉलेज में आना है तो बैंक ही आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो ब्रांड वैल्यू है काफी अच्छी यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा, ये आपको यहाँ पे अपने मन से डिसाइड करना, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। मैंने बता दिया नॉर्थ कैंपस और ये आपका साउथ कैंपस। अब मैं कट ऑफ की बात करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपका है ना, ज्यादा डिफरेंस है नहीं। रामजस के अंदर क्लोज हुआ था 889 के अंदर, ठीक है, लास्ट एडमिशन फर्स्ट राउंड के अंदर, और इसका हुआ था 886। तो 886 मतलब 3 नंबर का डिफरेंस है यहाँ पे आपका। तो बच्चे काफी बच्चे जो है ना इसको चूज किया होगा उन्होंने यहाँ पे आपका वेंकी कॉलेज को, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब 8 नंबर पे आप क्या रख सकते हैं, अब ये देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी ना आपके दो चीज है, एक आपका ये सिख माइनॉरिटी कॉलेज है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे बाकी कैटेगरीज आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो बच्चे इसको नहीं रखते। यहाँ पे अगर आपके पास सिख कोटा है तो आपके पास ऑप्शन होता है ये आप नॉर्थ कैंपस के अंदर कॉलेज रहने वाला है, इसको भी आप अपने नंबर पे रख सकते हैं 8 नंबर पे। बाकी इसको आप यहाँ पे उठा करके आप इसको, अगर आपके दिमाग में फिक्स है कि भाई मुझे नॉर्थ कैंपस जाना है, इसको उठा करके आप यहाँ पे 7 पे ले आ सकते हैं और इस वाले को नीचे ला सकते हैं 8 पे, ठीक है। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। बाकी ये कॉलेज काफी अच्छा रहने वाला है वेंकी कॉलेज, तो इसको आप ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आता है, हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑफ कैंपस कॉलेज यहाँ पे प्रीतम ब्लॉक के कॉलेज रहने वाला है, ये आपका श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स आपका। तो जो बच्चे यहाँ पे अगर लेट्स सपोज आप बीएमएस कर रहे हैं ना, तो ये कॉलेज आपके लिए टॉप नॉच हो सकता है, क्योंकि ये आपका टॉप रैंक पे आता है फॉर कॉमर्स थिंग के लिए, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, अगर आपको भाई ऑफ कैंपस का टैग नहीं चाहिए तो भाई इसको नीचे ले आना, लेकिन अगर आपको इसमें मैटर नहीं होता कि ऑफ है नॉर्थ है कुछ भी, एक कॉलेज से मैटर करता है, तो ये कॉलेज आपके लिए काफी अच्छा यहाँ पे रहने वाला है। फिर जो उसके बाद जो अगला कॉलेज हमने यहाँ पे रखा है वो रखा है जीसस मैरी, ये आपके वुमेन्स कॉलेज रहने वाला है। तो ये प्रेफरेंस आएगी सिर्फ गर्ल्स के लिए, ठीक है। बॉयज इसमें आपको ये ध्यान नहीं देना, क्योंकि ऑब्वियस बात है ये आपके पास ऑप्शन नहीं आएगा यहाँ पे आपको, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा टॉप 10 में क्या आपका प्रेफरेंस रहने वाला है। कट ऑफ की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं जीसस मैरी का जो लास्ट ईयर कट ऑफ गया था ये यहाँ पे रहा था 848 आपका, ठीक है, 848 आ गया था, क्योंकि गर्ल्स कॉलेज थोड़ा कट ऑफ आपका कम रहा था, लेकिन फिर भी जो कट ऑफ है यहाँ पे आपको बाकी कॉलेज के मुकाबले आपको इसकी हाई देखने को मिलेगी गर्ल्स कॉलेज की बात, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको 1 से 10 में समझ आ गया होगा। मैंने जैसे बता दिया आपको, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मैंने आपको ओवरऑल यहाँ पे रैंकिंग दे दी है। अब एक बार आपको ध्यान रखना है, हर एक दोस्तों को बता देना यहाँ पे, अगर कोई पेरेंट्स यहाँ पे देख रहा है तो बच्चों को यहाँ पे जरूर गाइड करना है यहाँ पे सबसे पहली चीज कि भाई NIRF रैंकिंग में भरोसा मत करना, वो रैंकिंग अलग स्टैंडर्ड में आपको यहाँ पे गिना जाता है। सो मेक श्योर करना है कि उसके बेसिस पे गलती से भी प्रेफरेंस मत बना लेना, वरना यहाँ पे आपका पूरा साल बर्बाद हो सकता है, पूरे 3 साल आपकी, ठीक है। सो मेक श्योर करना है कि गलती मत करना, क्योंकि लास्ट ईयर काफी पेरेंट्स ने गलती की थी, अपने बच्चों को बोल दिया था कि भाई रैंकिंग देखो बना दो, ऐसा मत करना भाई, इस बार आप प्लीज मेक श्योर करना ये गलती मत करना, ठीक है। अब बात करते हैं आई कॉलेजेस की, ठीक है। अब हमारे पास है 11 से 20 नंबर पे क्या रखना है आपको, ठीक है। अब इस पर सवाल आ सकता है आपका यहाँ पे कि और क्या रख सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास साउथ कैंपस के अंदर, अब देखो इसके अंदर 2-3 आपके पास ऑप्शन रहने वाले, स्पेशली गर्ल्स के लिए, देखो अगर आपको मैटर करता है आपका यहाँ पे कॉलेज, ठीक है, तो यहाँ पे दौलत राम कॉलेज आप ऊपर रख सकते हैं, ये आपका नॉर्थ कैंपस कॉलेज रहने वाला है, ये आपका नॉर्थ कैंपस मेन नॉर्थ कैंपस कॉलेज रहने वाला है। और गार्गी कॉलेज को आप नीचे रख सकते हैं, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। कई बच्चे यहाँ पे जो है पहले से डिसाइडेड होता है मुझे गार्गी जाना है, ठीक है, गार्गी जो ब्रांड वैल्यू है वो काफी अच्छी है, तो उनको डिसाइडेड रहते हैं यहाँ पे गर्ल्स के लिए। तो आपके ऊपर डिपेंड करने वाला है कि आप इसको कैसे रखने वाले हैं, तो ये टोटली आप पे डिपेंड करने वाला है। बाकी यहाँ पे 11 नंबर पे आप रख सकते हैं शहीद भगत सिंह कॉलेज, ये आपका मेन आपका साउथ कैंपस में नहीं आता, ये साउथ कैंपस का पार्ट है आपका, बट ये इसका जो नियरेस्ट मेट्रो है ये आपको मालवीय नगर देखने को मिलेगा, ठीक है। मालवीय है ये आपका, मालवीय नगर है आपका, चिराग गली के आसपास ये कॉलेज पड़ता है, येलो और मेट्रो लाइन के आसपास, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी जो आपका मेन साउथ कैंपस है, आप बच्चे यहाँ पे लड़ सकते हैं कि भाई ये कॉलेज साउथ कैंपस में आता है, ऐसा नहीं है। साउथ कैंपस के अंदर मेन आपके 7 से 8 कॉलेजेस है, जो आपके मेन दुर्गा भाई देशमुख के आसपास कॉलेज है वो आपके मेन साउथ कैंपस है। बाकी इसके अलावा ऐसा नहीं है कि और कॉलेज बेकार है, नहीं, अच्छे कॉलेजेस है, बट वो थोड़े दूर होते हैं, वहां से 7 से 8 किलोमीटर या 9 किलोमीटर दूर आपके कॉलेज देखने को मिलेंगे यहाँ पे आपका, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पे आप इसके बाद जो आप 30 नंबर पर रख सकते हैं वो होगा आपका DCAC। कई बच्चों को इसके बारे में पता नहीं होगा, बट ये काफी अच्छा कॉलेज रहने वाला है। इसका जो नियरेस्ट मेट्रो है ये आपका बिगाजी गांव प्लेस या फिर आपको मोतीबाग के आसपास यहाँ पे देखने को मिलेगा, DCAC कॉलेज आपका। एंड ये कॉलेज भी आप 30 नंबर पे यहाँ पे रख सकते हैं। लास्ट ईयर जब इसकी कट ऑफ की बात करेंगे तो ये रहा था आपका 833, आपका 833, इसका क्या था 834, ठीक है।
गार्गी का 834 गया था यहाँ पे आपका। फिर हमारे पास आता है ये वाला कॉलेज, ये आपका, अब ये भी देखो जैसे कई बच्चे जो है यहाँ पे आईपी वाले बच्चे हैं, इंद्रप्रस्थ कॉलेज ऑफ विमेन वाला, ये भी गर्ल्स कॉलेज है, तो ये आपके जो बॉयज है ना वो इसको जिसमें भी डब्ल्यू लिखा हुआ है ना उसको आपको इग्नोर करना है, ठीक है, सिंपल सी बात है, उसको आपको इग्नोर करना है। बॉयज के लिए ऑब्वियस सी बात है, बाकी जो प्रेफरेंस है वो आपके पास ऊपर ऊपर हो जाएगी यहाँ पे आपकी। अब इंद्रप्रस्थ कॉलेज के लिए जो गर्ल्स कॉलेज है इसके लिए बच्चे ये कंफ्यूज जाते हैं यहाँ पे आपका कि ये सिविल लाइंस के अंदर आता है तो क्या नॉर्थ कैंपस में, हाँ क्योंकि नियरेस्ट मेट्रो तो एक ही स्टेशन फर्क है, क्योंकि विश्वविद्यालय फिर सिविल लाइंस है आपका यहाँ पे, तो ये जो है आपका इसको भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, काफी अच्छा कॉलेज आने वाला है यहाँ पे आपको, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी अभी ना हर कॉलेज की जो रिव्यू है वो भी अलग से आ जाएगी आपके पास, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अभी हम बात करेंगे सारे कॉलेज की, अभी थोड़ा वेट करना भाई, आराम से लास्ट तक देखना, ठीक है, जल्दबाजी मत करना, प्रेफरेंस की बात है, आपका यहाँ पे 3 साल बचने का सवाल है यहाँ पे आपका, तो मेक श्योर करना है कि यहाँ पे एंड तक देखना है आपको, एक भी मिस्टेक मत करना, एक एक बात सुन लो यहाँ पे, क्या कॉलेज अच्छा है क्या बुरा है वो सब सुन लो यहाँ पे आप, ठीक है। अगला फिर हमारे पास रहने वाला है यहाँ पे आपका केएनसी कमला नेहरू कॉलेज, ये भी वुमेन्स कॉलेज है तो बॉयज इग्नोर करेंगे। एंड अगला जो है वो भी मैत्री कॉलेज है 70 नंबर पे, इसको भी बॉयज को इग्नोर करना है, ये मेन साउथ कैंपस में रहने वाला है। और जो कमला नेहरू कॉलेज है ये आपका ग्रीन पार्क के आसपास यहाँ पे रहने वाला है। अगर थोड़ी बहुत स्टेशन में गलती हो जाती है तो भाई माफ करना, नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना कि भाई सर ये वाली जो कॉलेज है इसका स्टेशन ये पास में, हो सकता है कि भाई बनाते वक्त थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, बट ऐसा नहीं होगा ज्यादातर आपका यहाँ पे, बट हो जाता है तो आप बता देना, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं वापस से यहाँ पे 80 नंबर पे। अब लेकिन यहाँ पे ना ध्यान रखना है, अब जो ये आपका 18 नंबर वाला कॉलेज है ना, कई बच्चे जो है इसको यहाँ पे ऊपर रखते हैं। अब आत्माराम की जो कट की बात करूंगा ना, ये आपको 846 दिया था, लेकिन जो ये ऊपर आपका कॉलेज था यहाँ पे आपका, ठीक है, ये देखो 12वें नंबर पे जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स है आपका यहाँ पे, तो आत्माराम को इसने ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है 11 पे आपका, ठीक है, ये देखो बीकॉम ऑनर्स के लिए, तो आत्माराम को जो कट ऑफ किया था यहाँ पे आपका, ये आपका 846 दिया था। एंड इसको जहाँ पे रखना है ना आपको, ये रखना है यहाँ पे, ठीक है, ये रखना है आपको 11 नंबर पे आत्माराम को, ठीक है, क्योंकि आत्माराम कॉलेज आफ्टर लाइक आपके जो है जो वेंकी कॉलेज है आपका, वेंकटेश्वर कॉलेज है आपका, इसके बाद अच्छा कॉलेज माना जाता है, तो इसको आपको यहाँ पे रखना है, कितने पे आपको रखना है यहाँ पे 11 नंबर पे, ठीक है। क्योंकि अब कई बच्चे हो सकते हैं नहीं मेरा दिमाग फिक्स है शहीद भगत सिंह, तो आप शहीद भगत सिंह रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे साउथ मेन कैंपस में जाना है, आपको लाइफ जीनी आपको साउथ कैंपस वाली, तो इसको भी आप ऊपर यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो टोटली ये आपका डिपेंड करता है। अब मैं अगर आपको बताता हूँ शहीद भगत सिंह, ठीक है, उसका कट ऑफ बता देता हूँ एक बार आपको, तो इसका 834 गया था यहाँ पे कट ऑफ, ठीक है, कितना गया था 834 गया था शहीद भगत सिंह का कट ऑफ, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगला जो हमारे पास आने वाला है इसका आपका महाराजा अग्रसेन आपका, ये भी अच्छा कॉलेज रहने वाला है आपका यहाँ पे, और ये जो पास पड़ता है ये पास पड़ता है न्यू अशोक नगर के ऑफ कैंपस कॉलेज यहाँ पे आपका रहने वाला है, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बाकी आपको बता दूं कि अगर आपको ये फर्क पड़ता है ना कि भाई मेन क्या रखना है आपको, तो इसको अभी आप एक काम कर सकते हैं, 19 से यहाँ पे आप इग्नोर करो, ठीक है, 19 से यहाँ पे आप इग्नोर करो और पहले रखो यहाँ पे आप यहाँ पे साउथ कैंपस कॉलेजेस, जैसे कि आपको यहाँ पे इसको देखो, ये वाला जो है ना आर्यभट्टा कॉलेज, इसको आप ऊपर रखो, मोतीलाल कॉलेज इसको आप ऊपर रखो, ठीक है, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज इसको आप शहीद भगत सिंह के बाद रख सकते हैं, ठीक है, ये भी आपका मेन साउथ कैंपस में पड़ता है, इसको इग्नोर करना है आपको, इस वाले को भी इग्नोर करना है, इसको नीचे रखना है आपको, ठीक है। फिर रामलाल कॉलेज हो गया, ये भी साउथ कैंपस मेन साउथ कैंपस पार्ट है सबका, जिसका भी दुर्गाबाई देशमुख है ना, इसको आप ऊपर रख सकते हैं क्योंकि ये कॉलेज आपके यहाँ पे मेन साउथ कैंपस में आने वाले, तो इसको आप यहाँ पे ऊपर रख सकते हैं, काफी अच्छा यहाँ पे एनवायरमेंट मिलने वाला है आपको, काफी अच्छा कॉलेज मिलने वाला है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये जो जितने भी कॉलेज है आपके, श्री अरविंदो कॉलेज ये ऑफ कैंपस कॉलेज है आपका, ठीक है, मतलब ऑफ कैंपस इन द सेंस मालवीय नगर में है, बट ये आपका शहीद भगत सिंह के आसपास कॉलेज देखने को मिलेगा, बट ये आपको यहाँ पे ऑफ कैंपस कॉलेज यहाँ पे आपका रहने वाला है, ठीक है। सेम फॉर द दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, ये तो पूरा ही ऑफ कैंपस है, ये आपको द्वारका में देखने को मिलेगा, सीधा आपको द्वारका, तो इसको तो भाई आपको यहाँ पे नीचे रखना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर आपको मैटर नहीं करता साउथ कैंपस ऑफ कैंपस, तो भाई ये कॉलेज काफी अच्छा रहने वाला है। जो यहाँ पे आपको पता होगा कोर्स होता है कॉमर्स के अंदर BMS, उसके लिए ये आपका 3rd या 4th नंबर का कॉलेज माना जाता है, आफ्टर शहीद सुखदेव, केशव महाविद्यालय और दीनदयाल उपाध्याय, काफी अच्छा कॉलेज माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये इस पे भी डिपेंड करता है कि यहाँ पे कोर्स कौन सा करने वाले हो। अगर कोई BMS का बच्चा होगा भाई उसके लिए तो ये 3rd नंबर पे आएगा BMS के लिए, क्योंकि 15-16 कॉलेज होते हैं उसमें 3rd नंबर पे आने वाला है। तो ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि भाई आपको ये नहीं जज करना कि भाई ये ऑफ कैंपस में तो बेकार होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता यहाँ पे आपका। कई ऑफ कैंपस कॉलेज है, शहीद सुखदेव उसका प्राइम एग्जांपल है कि भाई शहीद सुखदेव ऑफ कैंपस होने के बाद भी हर बच्चे का यहाँ पे ड्रीम होता है। तो मेरे को आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, मैंने जो यहाँ पे रैंकिंग की ना वो हिसाब से की है, कॉलेज की क्या वैल्यू है यहाँ पे आपकी, कॉलेज से आप निकलोगे तो प्लेसमेंट क्या रहेगा, उन सब के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने ये नहीं सोचा यहाँ पे कि पहले मैं नॉर्थ कैंपस डाल दूंगा, जैसे बाकी लोग क्या कर रहे होंगे यहाँ पे आपका सारा नॉर्थ कैंपस डाल दिया, फिर साउथ कैंपस डाल दिया, फिर पूरा ऑफ कैंपस डाल दिया, ऐसा नहीं करना। कुछ ऑफ कैंपस कॉलेज आपके अच्छे हैं, उसको यहाँ पे आप ऊपर रख सकते हो। भाई कॉलेज को भी तो मौका दो। अगर आप दिल्ली से आते हो तो इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन अगर बाहर से आप आ रहे हो तो देखो भाई आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इस एरिया के आसपास पीजी कैसे रह रहे हैं, एरिया सेफ है कि नहीं, एंड स्पेशली गर्ल्स के लिए यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा आपको।
आप एक बार जरूर चेक कर ले कि हाँ भाई इस एरिया के आसपास, मैंने इसलिए आपको स्पेशली यहाँ पे गर्ल्स के लिए मैंने आपको नियरेस्ट मेट्रो दे दिया है, आप ये चेक कर लेना इस एरिया के आसपास क्या यहाँ पे पीजी अवेलेबल है, हॉस्टल्स मिल जाएंगे यहाँ पे आपको, क्योंकि ये भी आपको एक यहाँ पे देखना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चे बाहर से आते हैं प्रॉब्लम बहुत जाती है, क्योंकि दिल्ली में आपको रेंट बहुत हाई देखने को मिलेगा, हो सकता है कुछ एरिया में आपको रेंट इतना देखने को मिल जाए आपका यहाँ पे दिल्ली आने का मन ना करे, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो प्रेफरेंस फिलिंग से पहले 1-2 घंटे लगा लेना एंड ये चीज जरूर चेक कर लेना ताकि आपको थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया हो जाए। तो आई थिंक मेरा आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे या तो अगर आपको मैटर नहीं करता उसको आप फॉलो कर सकते हैं, दीनदयाल उपाध्याय, आर्यभट्टा, मोतीलाल, देशबंधु, फिर रामलाल, इसको आप ऊपर रख सकते हैं, रामलाल कॉलेज सही कॉलेज होने वाला है, ठीक है। एंड इसके बाद शहीद भगत सिंह कॉलेज इवनिंग, फिर यहाँ पे आपके, अब इसको मैंने क्यों अब कह सकते हैं कि इसको ऊपर क्यों रखा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कई बच्चे सोचते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता कॉलेज से, मुझे अच्छा कॉलेज चाहिए, अगर आपका स्कोर कम है तो इसको आप ऊपर रख सकते हैं इवनिंग को, क्योंकि इसमें कट ऑफ कम जाती है। उसके बाद यहाँ पे आप जाकिर हुसैन कॉलेज, बिल्कुल आपका यहाँ पे दिल्ली गेट के आसपास पड़ता है, एरिया उतना अच्छा नहीं है बट ठीक है, ठीक है। केशव महाविद्यालय कॉलेज जो मैंने बताया था कि बीएमएस के लिए टॉप पे आता है, तो ये भी आपको पूरा ऑफ कैंपस मिलेगा, पीरतमपुरा के अंदर कॉलेज देखने को मिलेगा आपका, ठीक है। तो जो बच्चे बाहर से आ रहे हैं तो मेक श्योर करना है कि इसको आपको नीचे रखना है सारे कॉलेजेस को, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंड इसके बाद अब आ जाता है आपका यहाँ पे सत्यवती कॉलेज, इसको लेकर बहुत बच्चे यहाँ पे पता नहीं क्या कंफ्यूज रहते हैं, ये आपका नॉर्थ दिल्ली में पड़ता है, नॉर्थ कैंपस में नहीं, ये आपको ध्यान रखना है, तो इसको आपको यहाँ रखना है, ठीक है। ये प्रॉपर आपका मॉडल टाउन शालीमार बाग के पास पड़ता है, तो इसको आपको नॉर्थ कैंपस समझ के ऊपर मत डाल देना, ये ध्यान रखना है। कहीं आप ड्यू का चेक करने वाले हो तो उसमें आपका नॉर्थ दिल्ली में दिखाता है आपका, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको आपको यहाँ पे नीचे ही रखना है, ठीक है। फिर रामानुजी कॉलेज है, ये काफी अच्छा कर रहा है, पहले आपका ये इवनिंग था, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पहले अब ये प्रॉपर फुल फ्लेज कॉलेज बन चुका है एंड काफी अच्छा कर रहा है। नेहरू एनक्लेव कालकाजी के आसपास ये आपको कॉलेज देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे आपके पास है दूसरे कॉलेज, इसकी कट भी यहाँ पे कम जाती है, अगर आप सिक्स एंट्री से आते हो तो ये कॉलेज भी आपके पास ऑप्शन रहने वाला है, तो 33 नंबर पर अभी डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे शिवाजी कॉलेज आप रख सकते हैं, फिर पीजीडीएवी कॉलेज हो गया यहाँ पे आपका, फिर यहाँ पे वापस से विमेंस कॉलेज आपका आ जाएगा आपका बीम राउंड। तो मेन देखो नॉर्थ साउथ सबको पता होता है, लेकिन ऑफ कैंपस के लिए आप इसको फॉलो कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका भीम राव मेडिकल कॉलेज, ये भी आपका गोकुलपुरी में आपको पड़ता है एंड नियरेस्ट मेट्रो आप देख सकते हैं कौन सी लाइन पड़ेगा, पिंक लाइन पड़ेगा आपको, ठीक है। एंड इसके अलावा यहाँ पे फिर आपका आचार्य निरंजन कॉलेज, हाँ एनएफ रैंकिंग के जरिए कॉलेज आपका एसआरसी से ऊपर है, बट भाई उसको मत मान लेना भाई, ठीक है, इसको आपको नीचे रखना है, 38 नंबर बहुत अच्छी रैंकिंग है इसकी, इतने भाई रखना है इसको आपको, ठीक है। फिर यहाँ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज विमेंस कॉलेज है, अवॉइड कर सकते हैं, काफी अच्छा कॉलेज में मतलब अगर 10 में से रेटिंग है तो मैं आपको 7-8 में कहूंगा, ठीक है, पूरा तो नहीं देने वाला इसको नंबर, बट हाँ अगर कम नंबर है तो उसको जरूर रखना प्रेफरेंस के अंदर। फिर लक्ष्मी कॉलेज है आपको विमेंस कॉलेज, इसको भी आपको विमेंस के लिए रहने वाला है सिर्फ आपका, इसको भी आपको रखना है, अगर आपको एरिया से प्रॉब्लम नहीं है तो ये आपको शास्त्री नगर के आसपास पड़ने वाला है रेड लाइन आपको, ठीक है। तो इससे आपको समझ आ जाएगा कि भाई कौन सा मेट्रो पास में, कौन सा लाइन पास में, क्या आपके घर के आसपास कोई कॉलेज है, तो ये भी है। अब इसमें ना एक प्रेफरेंस आपको ध्यान रखना है, ये मैं बता देता हूँ आपको, कई बच्चे ये सोचते हैं कि मैं इवनिंग कॉलेज ले लूंगा क्योंकि घर के पास कॉलेज चाहिए, कई गर्ल्स का होता है, कई बॉयज का होता है कि मुझे और भी कुछ पढ़ाई करनी है, तो यहाँ पे मुझे उसके पास घर के पास चाहिए कॉलेज, तो आपके लिए मैटर नहीं करता इवनिंग मॉर्निंग, क्लासेस की टाइमिंग अलग होती है, कई बार प्रोफेसर सेम होते हैं आपके यहाँ पे, तो आपको उससे डिसाइड नहीं करना है कि भाई मॉर्निंग होगा तो अच्छा होगा, इवनिंग होगा तो बेकार, ऐसा नहीं होता। हाँ ऑब्वियस बात है क्लासेस जल्दी होगी आपकी इवनिंग के अंदर, बट अगर आपको फर्क नहीं पड़ता इससे तो आप इवनिंग में भी एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस बात है आपको कोर्स भी मैटर करता है यहाँ पे आपका, तो अगर आपको एक अच्छा कोर्स चाहिए तो इवनिंग के अंदर आपको पॉसिबल हो जाता है, कम कट ऑफ के अंदर भी, ठीक है। फिर यहाँ पे आप रख सकते हैं ये आपका श्यामलाल कॉलेज आपका, ठीक है। अगर आपको देखो सिंपल सी बात है इवनिंग में नहीं जाना, सारे इवनिंग कॉलेज को आप नीचे रख देना, ऊपर मत रखना, सीधी सी बात है आपको, ठीक है। अगर आपको इवनिंग में नहीं जाना तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे जितने भी इवनिंग कॉलेजेस है आपकी, इसको आपको क्या करना है, नीचे रख देना आपको, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे जो है श्यामलाल कॉलेज आ जाएगा फिर आपको वेलकम के अंदर, एंड ये भी आपके रेड लाइन के अंदर पढ़ने वाला है, ठीक है। इसको भी बच्चे नॉर्थ कैंपस समझ लेते हैं, ये आपका उसके पास है, देखिए नॉर्थ कैंपस से 20 मिनट दूर है बस आप कॉलेज आपका, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो कॉलेज भी अच्छा हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे राजधानी कॉलेज, इसको आप रख सकते हैं, ठीक है। फिर वापस से विमेंस कॉलेज स्टार्ट हो गया, विवेकानंद कॉलेज आपको स्टार्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे जो जाकिर हुसैन, अब जो आपके इवनिंग कॉलेज स्टार्ट होंगे, इसको सबको आपको, अगर आपका स्कोर अच्छा है सबको नीचे पटक देना, ठीक है, उसको ऊपर मत रख देना, गलती से भी चेक कर लेना, आगे ई तो लिखा हुआ, इवनिंग तो लिखा हुआ, सबको आपको नीचे रखना है अगर आपका स्कोर अच्छा है। अगर आपका स्कोर यहाँ बेकार है, मेक श्योर करना है कि फिल जरूर करना, हो सकता है किसी बच्चे का स्कोर 800 से ऊपर है, ऑब्वियस बात है उसको मॉर्निंग कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन अगर किसी बच्चे का स्कोर 600 से कम है तो आपको भाई प्रेफरेंस के अंदर इवनिंग कॉलेज जरूर डालना चाहिए। हाई चांसेस है कि आपको मॉर्निंग ना मिले बट इवनिंग मिल जाए, अगर आपको एक अच्छा कोर्स करना है जैसे बीकॉम ऑनर्स या फिर बीकॉम प्रोग्राम आपका, ठीक है। अभी हम आगे प्रोग्राम की बात करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा, ओवरऑल आपका सारे मेट्रो स्टेशन मैंने बता दिया, आईटीओ, रिठाला, विनोबापुरी, जो मेन अच्छा इलाका है वो कौन सा मैंने बताया आपको, विश्वविद्यालय के पास वाले जितने नॉर्थ कैंपस वाले कॉलेज, एंड इसके बाद कुछ आपके यहाँ पे जो कॉलेज है साउथ कैंपस के अंदर, जो मेन साउथ कैंपस के अंदर है वो है आपका दुर्गा भाई देशमुख वाला, उसको आप ऊपर रख सकते हैं। फिर यहाँ पे मालवीय नगर के आसपास जो कॉलेज है उसको यहाँ पे आप ऊपर रख सकते हैं, सीवीएस हो गया, शहीद भगत सिंह कॉलेज हो गया, ये आपके काफी अच्छे कॉलेज में माना जाता है, ठीक है। तो
टोटली डिपेंड करता है आपको। मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि प्रॉपर फॉलो कर लो उसको, नहीं, थोड़ा बहुत चेंज आपको करना पड़ेगा। या तो हो सकता है कि आप अपने लोकेशन के हिसाब से चेंज करो, या फिर ये हो सकता है आपको कि आप कोर्स के हिसाब से चेंज करो, ठीक है। अब इसमें कई बच्चे ऐसे होंगे, ये बात ध्यान से सुनना है यहाँ पे आपका, एंड दोस्तों को जरूर बताना यहाँ पे। कई बच्चे ये करते हैं कि पहले उसने नॉर्थ कैंपस का, आपने उसका ड्रीम है नॉर्थ कैंपस आना, उसको फर्क नहीं पड़ता प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स से। वो क्या करता है, पहले बीकॉम ऑनर्स के सारे आपके नॉर्थ कैंपस फिल करता है, फिर दूसरा क्या करता है, वो प्रोग्राम के नॉर्थ कैंपस फिल करता है। टोटली सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे ही बच्चे कर सकते हैं। तो आगे में जब आपको प्रोग्राम को दिखाऊंगा तो आप ऐसा देख सकते हैं। अगर आपका मन है कि मुझे नॉर्थ कैंपस में आना है और आपको थोड़ा सा स्कोर कम है नॉर्थ कैंपस के हिसाब से, तो आप प्रोग्राम को ऊपर कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, पहले ऑनर्स भरना ऑनर्स ही ऊपर है, मतलब 1 से 10 पे ऑनर्स ही डालना है, लेकिन उसके बाद फिर प्रोग्राम आप डाल सकते हैं, ताकि कट ऑफ आपकी मैच होती है तो सीधा आपको प्रोग्राम मिल जाएगा उसके अंदर, ठीक है। और अगर आपको मैटर नहीं करता तो पहले आप अच्छे रख सकते हैं कि भाई आपको कोर्स चाहिए, आपको ऑनर्स से करना है, तो फिर उसके लिए तो सीधी बात है, आपको नॉर्थ कैंपस का रखना पड़ेगा पहले, फिर यहाँ पे साउथ कैंपस रखना पड़ेगा, फिर हो सकता है ये बाद में आप यहाँ पे जो है आपका प्रोग्राम के लिए आप नॉर्थ कैंपस रख लो, ठीक है। तो ये आपको डिपेंड करता है कि आपको कोर्स कौन सा चाहिए, उस पर क्या चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको ओवरऑल बता दिया क्या 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 रहने वाला है। कट ऑफ की बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 800 से ऊपर आपको जितने भी आपके 20 कॉलेजेस है, यहाँ पे जो कट ऑफ है 23 नंबर तक जो कट ऑफ है ना, दीनदयाल उपाध्याय तक 803 आपको लास्ट ईयर फर्स्ट राउंड में कट ऑफ रहा था। तो अगर आपका 800 से ऊपर आता है तो आपको स्टार्टिंग जो टॉप 20 कॉलेज है तब मिलेंगे आपको, ठीक है। इस बार भी कट ऑफ उसके आसपास रहने वाली है, उससे कम नहीं जाएगी आपकी। बाकी अगर आपके 750 से ऊपर आते हैं तो आपको यहाँ पे 40 से ऊपर जितने भी कॉलेज है आपके, वो यहाँ पे आपको मिल सकते हैं बीकॉम ऑनर्स के लिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बीकॉम ऑनर्स कट ऑफ डीयू के अंदर सबसे हाई जाता है आफ्टर इंग्लिश ऑनर्स आपका, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, ठीक है। ये लास्ट के कुछ कॉलेज बच गए आपके ऑनर्स के लिए, भारती कॉलेज, इवनिंग कॉलेज एंड अब देखो ये कॉलेज हो सकते हैं कि आप सोचो कि यार मैंने तो इवनिंग ऊपर रखा लेकिन ये इसको क्यों डाला। तो भाई देखो इसको सिंपल सी बात है, मैं खुद डीयू से पढ़ा हूँ, तो भाई मेरे को तो ये मैंने अपने प्रेफरेंस के अंदर मैंने इसको नहीं भरा था, सीधी सी बात है। एक इसको एक श्यामलाल कॉलेज को, क्योंकि मेरे को नहीं पसंद था, क्योंकि मैं ईस्ट दिल्ली रहता हूँ, तो मुझे श्यामलाल कॉलेज मुझे बचपन से था कि मुझे नहीं जाना, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उसको नहीं भरा था, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, तो सिंपल सी बात है, आपके लिए हो सकता है कि वो आपका अच्छा कॉलेज हो, ठीक है। तो वही मैंने बताया कि हर बच्चे के लिए एक ड्रीम है। अगर कोई बच्चा किसी एरिया के पास रहता है भाई उसको उस कॉलेज के बारे में पूरी डिटेलिटी पता है, तो वो नहीं जाना चाहता, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, आप उसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये जो कॉलेज है बहुत दूर पड़ता है लोकेशन हिसाब से, समयपुर बादली के आसपास, तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे इसको थोड़ा सा आपको लास्ट में रखना है, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। ये हमने बात करी आपको सिर्फ ऑनर्स की, ठीक है। अब मैं इसका कट बताता हूँ आपको लास्ट कॉलेज का ना, कि कितना रहा था आपको लास्ट कॉलेज का बीकॉम ऑनर्स के लिए। 712, ठीक है, सबसे कम कट ऑफ रहा था इसका 712। अगर हम विमेंस कॉलेज को डालें तो 712, इसको मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा, 712, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। बाकी आपको ध्यान रखना है कि चीज़ों को आपको अच्छे से करना है एंड अच्छे से फिल करना है। कोई भी डाउट रहता है भाई, नंबर दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, क्या करना है आपको, डीयू लिख के भेजना है, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के बारे में आपको हेल्प की जाएगी, फ्री सब कुछ पैसे नहीं आपको देने यहाँ पे। एंड इस नंबर को आप सेव करके रख लो, कोई भी डाउट रहता है आप डीयू लिख के भेज सकते हैं, आपको यहाँ पे रिप्लाई बैक किया जाएगा एंड जो भी आपके डाउट है यहाँ पे आपको सॉल्व किया जाएगा। अब आते हैं हमारे पास यहाँ पे आपके प्रोग्राम के ऊपर, और प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ, जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे आपको, कि ये ऐसा नहीं है कि आपको सारा कॉमर्स जो बीकॉम ऑनर्स से उसको ऊपर रखना है। हो सकता है कोई बच्चा ऐसा हो जिसको फर्क नहीं पड़ता। मैं वापस से बता रहा हूँ ये वाली चीज, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 3 साल का सवाल है यहाँ पे, आपको 3 से 4 साल का सवाल है डीयू के अंदर। तो यहाँ पे अगर आपको चाहिए नॉर्थ कैंपस, मैं आपको सिनेरियो बता देता हूँ। एक बच्चा है जिसको सिर्फ चाहिए नॉर्थ कैंपस, ठीक है, सिर्फ चाहिए नॉर्थ कैंपस, उसको फर्क नहीं पड़ता बीकॉम ऑनर्स से, ठीक है, ऑनर्स से या फिर प्रोग्राम से। तो वो क्या करेगा, पहले यहाँ पे जो स्टार्टिंग के अच्छे कॉलेज होंगे वो रख देगा आपके ऑनर्स के लिए नॉर्थ कैंपस में, ठीक है, नॉर्थ कैंपस के अंदर। फिर यहाँ पे प्रोग्राम वापिस से रखेगा क्या पे, प्रोग्राम के कोर्स, किसके लिए, नॉर्थ कैंपस के अंदर। फिर क्या करेगा वापस से, फिर वो साउथ कैंपस रखेगा ऑनर्स के लिए, फिर साउथ कैंपस रखेगा प्रोग्राम के लिए। ऐसा कर सकते हो आप, ठीक है। नहीं तो क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे कुछ कॉलेज ड्रीम कॉलेज जैसे हिंदू हो गया, हंसराज हो गया, ठीक है, एसआरसीसी में तो होता नहीं है, और प्रोग्राम भी आपको ऐसे इन तीनों में होता नहीं है। वैसे आप क्लोरिमल कॉलेज में दिखा देता हूँ आपको, कुछ ही कॉलेज है आपके यहाँ पे जो प्रोग्राम ऑफर करते हैं नॉर्थ कैंपस के अंदर, जैसे कि आपको क्लोरिमल कॉलेज हो गया, रामजस हो गया एंड ये गुरु तेग बहादुर कॉलेज हो गया, ठीक है। तो ये कॉलेज जो है आपके, आप इसको रख सकते हो ऊपर, है ना, बीच में आप डाल सकते हो कि भाई नहीं नॉर्थ कैंपस जाना है तो मेरे पास ऑप्शन है, जा सकते हैं। लेकिन बाकी जो कॉलेज होंगे वो आपके फिर वैसे ही रखने आपको, जैसे कि आप साउथ कैंपस के नीचे रख सकते हैं, ठीक है। प्रोग्राम में ऑब्वियस सी बात है, ऐसा नहीं, कोर्स में बहुत मेजर डिफरेंस है आपका, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को लेकर के, ठीक है। तो मिक्स मैच कर सकते हैं आप ऊपर नीचे, ठीक है, ये आपके ऊपर रहने वाला है। अब बात करते हैं यहाँ पे आपके प्रोग्राम के ऊपर कि आपको वहाँ पे रखना है इसको, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे क्लोरिमल कॉलेज से, कि नॉर्थ कैंपस के अंदर सबसे पहला कॉलेज जो कि प्रोग्राम ऑफर करता है यहाँ पे आपका। फिर आएगा यहाँ पे आपका रामजस, फिर आएगा आपका बैंकी कॉलेज, फिर आएगा यहाँ पे आपका गुरु तेग बहादुर कॉलेज, फिर गुरु गोविंद सिंह कॉलेज। क्योंकि ये आपको बहुत अच्छा कॉलेज है तो हम ऑफ कैंपस के होने के बाद भी इसको हम रख रहे हैं इस रैंकिंग पे,
क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भाई कुछ कॉलेज आपके जेन्युइनली अच्छे होते हैं ऑफ कैंपस उनके बाद, ठीक है। फिर हम रखेंगे यहाँ पे जीसस एंड मैरी, ये सारे वुमेंस कॉलेज है, आप तीनों चार, ठीक है, ये चारों आपके वुमेंस कॉलेज है, तो बॉयज को इसको ध्यान नहीं देना। बाकी ये आपको मैंने यहाँ पे मेट्रो बता दिया, मैं वापस से रिपीट नहीं करूंगा, मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। फिर हो सकता है कि आपको यहाँ पे साउथ कैंपस के अंदर आपका शहीद भगत सिंह कॉलेज काफी अच्छा कर रहा है एंड काफी अच्छा कॉलेज रहने वाला है, मालवीय नगर के पास पढ़ने वाला है कॉलेज आपका। फिर यहाँ पे आपको डीसीएसी रखना है, जो कि बिकाजी गांव प्लेस, जो मेन आपको साउथ कैंपस है, थोड़ा दूर पड़ता है आपको, ठीक है। बाकी एरिया आपको आसपास देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे दयाल सिंह कॉलेज है आपका, जो कि जेएलएन के पास है। अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो आत्माराम सनातन कॉलेज है इसको आपको ऊपर रखना है, सिंपल सी बात है। शहीद भगत सिंह, उसके बाद ये वाला कॉलेज रख सकते हैं, काफी अच्छा कॉलेज रहने वाला है आपका ये दुर्गाबाई देशमुख वाला। इसको आपको शहीद भगत सिंह के आसपास मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो कॉलेज है ना, या तो आप शहीद भगत सिंह से ऊपर रख सकते हैं, मतलब 10वें पे आत्माराम रख सकते हैं, 10वें पे आत्माराम और 11वें पे शहीद भगत सिंह, ये आप कर लेना, ठीक है। ये कट ऑफ के हिसाब से थोड़ा सा रैंक हो गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जो दयाल सिंह कॉलेज है इसको आपको अभी स्किप करना है, इसको अभी हटा दो, ठीक है। ये नीचे रखना, पहले रख लेना आप आत्माराम, फिर शहीद भगत सिंह, फिर रख लेना यहाँ पे आर्यभट्टा, रामलाल, फिर मोतीलाल, ठीक है। अब इन दो कॉलेज में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, आसपास ये तीनों कॉलेज आपके, ये रामलाल है, ये आर्यभट्टा है और आगे आपको मोतीलाल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो कई बच्चे जो है यहाँ पे रामलाल को प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि ये आपका सही इन्वायरमेंट यहाँ मिल जाएगा, फैकल्टी काफी अच्छी रहने वाली है। फिर उसके बाद मोतीलाल आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। ये मत देखना कि कोई पुराना कॉलेज तो अच्छा ही होगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। ड्यू में आपको बहुत पुराने कॉलेज मिल जाएंगे, बट उसकी वर्थ इतनी नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है औरबिंदो कॉलेज आप रख सकते हैं। रामानुज कॉलेज की बिल्डिंग काफी अच्छी है, अभी हाईटेक बना रखी है उन्होंने। सत्यावती आपको नीचे रखना है, मैंने जैसे बताया था, ये आपका नॉर्थ कैंपस नहीं है, ये आपका नॉर्थ दिल्ली में पड़ता है, जो मोल्डाउन इलाका है आपका, नॉर्थ कैंपस से 20-25 मिनट दूर मान लो आप, ठीक है, वहां पड़ता है आपका। तो ऐसा करके आपको रखना है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा यहाँ पे प्रोग्राम के लिए। फिर यहाँ पे आपके आ जाएंगे थोड़े से और कोर्सेज, जो कि रहने वाला है मैत्री, ये भी आपके वुमेंस कॉलेज है एंड ये मेन साउथ कैंपस में पड़ता है आपका, काफी अच्छा कॉलेज रहने वाला है, ठीक है। मैं वापस से बोल रहा हूँ, कोई भी डाउट रहता है घबराना बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात तो कमेंट सेक्शन में लिखो कि हाँ भाई भैया मेरे को इन चार, देखो सिंपल सी बात, आप ऐसा कर सकते हैं, मेरे को इन 4 कॉलेज में डाउट है, मुझे क्या रैंक दीजिए, मैं आपको फिर कमेंट में रिप्लाई बैक कर दूंगा, 11, 12, 13, 14 अपने हिसाब से बता दूंगा, फिर आप डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने अपना बताया, फिर आप उसको डिसाइड करके अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी पे भी यहाँ पे आपको 100% ट्रस्ट नहीं करना है, आपको अपने हिसाब से यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, मुझे ये प्रेफरेंस है मेरे पास, एंड थोड़ा सा आप दिमाग लगाना कि भाई मेरे घर के आसपास कोई कॉलेज है तो मैं पहले उसको रख सकता हूँ, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। टोटली आप पे डिपेंड करता है, आइडिया के लिए आप भी देख सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में बताया आपको, अपने प्रेफरेंस आप डालना, मैं आपको अभी रिप्लाई बैक कर रहा हूँ। बाकी नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, इस पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे हेल्प किया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे आपके सबसे पहली चीज अगला कॉलेज, ठीक है। तो जाकिर हुसैन कॉलेज आपको ऑफ कैंपस कॉलेज रहने वाला है, तो इसको भी आप यहाँ पे सबसे नीचे रख सकते हैं, दिल्ली गेट के आसपास रहने वाला है। थोड़ा एरिया के ऊपर थोड़ा सही नहीं है इसका एरिया आपका, तो इसको भी आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं ऊपर रैंक के लिए। फिर आपको शिवाजी कॉलेज है, इसको आप रख लो, ठीक है, ये थोड़ा ठीक कॉलेज है आपका। फिर गुरु नानक खालसा कॉलेज है, इसमें भी आपको ये कट ऑफ कम रहता है, एंड अगर आपके पास 90 कॉलेज आपके कैटेगरी है आपके पास सिख का, तो यहाँ पे आपको ये कॉलेज आपके पास मिल सकता है कम कट ऑफ के अंदर भी, ठीक है। बाकी जो बाकी बच्चे हैं उसको ये कॉलेज आपको थोड़ा सा नीचे रखना पड़ेगा, ठीक है। एंड फिर आपके पास इवनिंग कॉलेज आ गया, क्योंकि शहीद भगत सिंह कॉलेज काफी अच्छा है, तो अगर आपको इसका इवनिंग मिलता है ना, तो ये भी वर्थ इट है आपको इन सब कॉलेजेस से इवनिंग वर्थ इट है, ठीक है। एंड ये सेम आपकी गर्ल्स कॉलेज रहने वाला है, एंड ये एरिया की वजह से मैं बताता हूँ कई बार आपको कि चेक करना पड़ेगा आपको एरिया, क्योंकि आपको 3 साल जाना है उस एरिया के अंदर। और साथ ही ये ध्यान रखना है कि आसपास अगर कोई दिल्ली वाले बच्चे वो ट्रैवल कर सकते हैं भाई, उसके लिए ठीक है, कुछ भी रख लो आप यहाँ पे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो बच्चा है बाहर से आ रहा है, तो आपको ये देखना पड़ेगा भाई कि यहाँ पे क्या इस कॉलेज के पास क्या आपको फ्लैट मिल रहा है, कहीं वो बहुत महंगा तो नहीं है, क्या वो एरिया अच्छा भी है। और स्पेशली गर्ल्स को ध्यान रखना है, चेक कर लेना क्या वो सेफ्टी में, क्योंकि दिल्ली तो देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको बोल रहा हूँ दिल्ली बिल्कुल भी सेफ नहीं है यहाँ पे आपका, बट आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या वो एरिया के बिल्कुल तो अनसेफ नहीं है, क्योंकि कई एरिया ऐसे है दिल्ली के अंदर जहाँ पे कॉलेज के आसपास वो एरिया बिल्कुल सेफ नहीं है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। कॉलेज डिसाइड करने से पहले, प्रेफरेंस बनाने से पहले भाई 1-2 घंटे एक्स्ट्रा लगा लेना, थोड़ा रिसर्च कर लेना उसके बारे में, आसपास 1-2 लोगों से बात कर लेना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी आप कमेंट कर देना अगर आप किसी एरिया के बारे में कंफ्यूज हो, तो मैं आपको थोड़ा फीडबैक दे दूंगा, ठीक है। मैं दिल्ली से ही हूँ, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा फीडबैक दे दूंगा, ठीक है, कि ये कॉलेज आपके लिए अच्छा है या फिर नहीं है, या फिर वो एरिया आपके लिए ठीक है या फिर नहीं, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में वो आपसे बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपके पास थोड़ा इवनिंग कॉलेज आ गया दयाल सिंह का, इसको आप रख सकते हैं। बाकी अगर आपको इवनिंग नहीं चाहिए तो शामिल को ऊपर कर देना, इवनिंग सारी नीचे कर देना, तो ये आप पे डिपेंड करता है यहाँ पे आपको, ठीक है। अब आगे बात करते हैं 31 से 40 में क्या रखना है।
अब जैसे कि आपको भीमराव मेडिकल कॉलेज है, ऑफ कैंपस कॉलेज है, बट ये आपका ठीक ठाक कॉलेज मान सकते हैं, ठीक है, आखिरी के रैंक के अंदर आप रख सकते हैं इसको। ये कॉलेज थोड़ा अवॉइड करना, विमेंस कॉलेज है, तो ऑब्वियसली बात है विमेंस को थोड़ा सा ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे ही रखना है यहाँ पे, ठीक है। सेम आपको मोतीलाल इवनिंग कॉलेज है, ये आपको साउथ कैंपस पड़ेगा, तो अगर आपका कट ऑफ कम है प्रोग्राम के लिए तो ये आपको कॉलेज मिल सकता है इवनिंग वाला, बट उतना भी कम नहीं जाता। अगर मैं इवनिंग की बात करूंगा तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि लास्ट ईयर फर्स्ट राउंड में कितना गया था, एंड फर्स्ट राउंड में जनरली कट ऑफ आपका हाई यहाँ पे जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा कॉलेज है यहाँ पे आपका, मोतीलाल नेहरू ना, ये रहा, इवनिंग में 686 गया था लास्ट ईयर, 686, तो कम नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो इवनिंग के लिए 686 फर्स्ट राउंड के अंदर कट ऑफ गया था, मतलब लास्ट एडमिशन जो हुआ था। इससे ऊपर हो सकता है कि 690 वाले को भी हो, 96 वाले को भी हो, बट ये आपका 686 पे लास्ट क्लोज हुआ था फर्स्ट राउंड के अंदर, ठीक है। फिर यहाँ पे जो विमेंस कॉलेज है ये इसके लिए रहने वाला है माता सुंदरी और स्वामा प्रसाद मुखर्जी आपका, ठीक है। इस कॉलेज को बहुत अवॉइड करना, क्योंकि बहुत एरिया थोड़ा सा सही नहीं है आपका, ठीक है। बाकी गर्ल्स के लिए ये कॉलेज आपको अवॉइड कर सकते हो, इसको नीचे रख सकते हो। अवॉइड मतलब ऐसे नहीं कि प्रेफरेंस पे आपको डालना नहीं है, बट इसको नीचे पटक देना, ठीक है। हो सकता है कि यार उससे अच्छा वाला कॉलेज आपको वैसे ही मिल जाए, बट इसको नीचे रखना आपको, ठीक है। गलती से भी इसको ऊपर मत रख देना, वरना अगर आपको वो कॉलेज मिल गया तो प्रेफरेंस आपको पता है ना ऐसे काम करता है कि आपने 1 से लेकर 20 तक बनाया, तो एक बार आपको 19 मिल गया तो सिर्फ उसके ऊपर वाला कॉलेज मिलेगा, उसके बाद में इसके नीचे वाले सारे कॉलेज आपके लिए कैंसिल हो गए। तो मेक श्योर करना है कि जो ऊपर अच्छे मतलब प्रेफरेंस आपको 19 से ऊपर जो 18 होगा वहाँ पे आपको अच्छा कॉलेज रखना है, फिर 18 से ऊपर जो 17 होगा उसमें आपको 18 से अच्छा कॉलेज रखना है, फिर 17 से ऊपर जो 16 होगा उसको आपको और अच्छा कॉलेज रखना है। तो प्रेफरेंस आपको ऐसे चलेगी, मतलब रैंकिंग आपको अच्छे टॉप नोट से स्टार्ट करना है, फिर बेकार ऐसे करना है उसके हिसाब से, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ताकि एक बार आपको कॉलेज आउट हो जाए तो इसमें आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। बाकी आप देख लिया, फिर मैंने यहाँ पे ऑरबिंदो का अपना इवनिंग रख लिया, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे जो कुछ कॉलेज के 4 कॉलेज, इसमें मैंने यहाँ पे थोड़े जो आपके थोड़े सही कॉलेज नहीं है, जैसे कि आपको पीजीडीएवी उसका मॉर्निंग सही है, तो मैं इवनिंग क्या बताऊँ, श्यामलाल कॉलेज आपका इवनिंग, इसको मैंने नीचे रखा है। जाकिर हुसैन की मैंने बताया एरिया का फर्क थोड़ा सा इन दिनों का, तो मैंने इसको नीचे रख दिया, और इसको तो भाई मैंने बिल्कुल ही नीचे रखना है, ठीक है, बिल्कुल। ये आपका बिल्कुल ऑफ कैंपस कॉलेज है आपका, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहने वाला है प्रॉपर आपका क्या चीज, बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम का यहाँ पे प्रेफरेंस लिस्ट। आई नो कि वीडियो लंबी है, बट ये आपके लिए भले के लिए बनाया गया है, तो मेक श्योर करना है कि वीडियो को आपको अच्छे से देखना है। एंड कोई भी डाउट रह जाता है तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आपसे पूछ सकते हैं। बाकी नंबर दिख रहा होगा आपको स्क्रीन के ऊपर, इस नंबर पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सेव करके रखना है और यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं DU, आप यहाँ पे हेल्प की जाएगी। प्रॉपर मैंने बता दिया, कट ऑफ है आपको ऐसे जनरली ऐसे बता देता हूँ यहाँ पे आपको कि अगर आप इवनिंग कॉलेज स्टार्ट कर रहे हैं ना तो 650 से ऊपर स्कोर है तो आपको यहाँ पे इवनिंग कॉलेज मिल सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी मॉर्निंग कॉलेज आपको प्रोग्राम के अंदर 700 से ऊपर और ऑनर्स के अंदर आपको यहाँ पे 800 से ऊपर अच्छे कॉलेज के लिए आपको लेकर आना ही होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पे कोई भी डाउट रहता है एंड अगर आप किसी और का प्रेफरेंस चाहते हो यहाँ पे तो अभी वेट कर लें थोड़ा सा, यहाँ पे शाम तक का और वीडियो आपके साथ अपलोड हो जाएगी। एंड इसके अलावा कल परसों आपके पास वीडियो आ जाएगी। टाइम है भी प्रेफरेंस फिलिंग के अंदर, आज आपके यहाँ पे 8 तारीख रहने वाला है एंड 11 तक का टाइम है। आई नो कि थोड़ा सा यहाँ पे लेट है, बट हो सकता है कि प्रेफरेंस का डेट हो जाए, एक्सटेंड हो जाए, एक दिन मैक्सिमम हो जाएगा आपका, बट यहाँ पे आपको कल परसों तक प्रेफरेंस को फिल करके रख लेना, लास्ट डे का वेट मत करना। कोई डाउट रहता है नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।